हार्मफुल गैसेस जो प्रोड्यूस हो रही हैं, वो आपकी जो है ना लीव आउट हो जाएगी पॉन्ड बॉटम में, और आपकी बहुत सारी चीजें आपकी क्या है कि आपकी ऑक्सीडाइज हो जाएंगी। ऐसा करते हैं ना कि जब पॉन्ड बॉटम में टीलेज भी करते हैं, मतलब क्या है कि आप उसको जो है ना मतलब जो सरफेस है उसको जो है ना रिमूव कर देते हैं बॉटम लेयर से। उस बॉटम लेयर से क्या है कि आप उसको चेंज कर देते हो, तो आपकी जो हार्मफुल गैसेज है या फिर जो हार्मफुल थिंग्स है पॉन्ड बॉटम में, उनका लेवल क्या है कि आपका रिड्यूस क्या है कि आपका हो जाता है। ठीक है। तो आपका जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो क्या है कि कैन नॉट मूव रैपिडली इनटू द वाटर सैचुरेटेड सोयल। आपकी जो वाटर सैचुरेटेड सोयल है कि उसमें जो वाटर का जो सेचुरेशन लेवल है वो क्या है कि आपका मेंटेन हो गया, उससे ज्यादा क्या है कि आपका उसमें नहीं जो है ना मिसिबल हो सकती। उसमें डिसोल्व ऑक्सीजन इतनी तेजी से क्या है कि आपका रैपिडली क्या है कि आपका मूव नहीं करती है। ठीक है। और जो आपकी पॉन्ड की सोयल होती है वो क्या है कि आपकी एनोर्बिक होती है। मीन्स क्या है कि आपका वहां पे कोई एयर वगैरह क्या है कि आपका नहीं होती है। ठीक है। बिलो द डेप्थ ऑफ फ्यू मीटर्स, मतलब क्या है कि कुछ ऐसा होगा कि सरफेस पे तो क्या है कि आपका वो एरोबिक हो सकती है, लेकिन कुछ सेंटीमीटर्स के नीचे जाते के साथ ही क्या है कि वो आपकी एनोरोबिक हो जाती है कि एयर की कंप्लीट एब्सेंस क्या है कि आपकी होती है। ठीक है। तो जैसे क्या है कि मैं टीलिंग की बात कर रहा था, तो एरिएशन और वाटर सर्कुलेशन क्या है कि आपका बेनिफिशियल होते हैं। ये आपका जो बॉटम बॉटम सोयल ऑक्सीडेशन, आपका एरिएशन और वाटर सर्कुलेशन क्या है कि आपका जो है ना मतलब बेनिफिशियल इसलिए होता है कि आपका जो बॉटम सोयल का ऑक्सीडेशन है उसको इम्प्रूव करता है। बट जो आपकी सरफेस लेयर है सोल्यूशन सोयल की, वो क्या है कि आपकी में स्टिल बिकम एनॉर्बिक इन इंटेंसिव फिश कल्चर पॉन्ड। आपकी जो सरफेस लेयर है सोयल की, वो क्या है कि आपकी स्टिल एनॉर्बिक होती है इंटेंसिव कल्चर में, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई स्टोकिंग डेंसिटी होती है इंटेंसिव कल्चर में। आप फीड का क्या है कि आप इस्तेमाल करते हो, तो इस वजह से क्या है कि आपको एनॉर्बिक कंडीशंस वहां पे क्या है कि आपकी प्रिटेंड क्या है कि आपकी रहती है। ठीक है। जब आपका जो रिडॉक्स पोटेंशियल है वो जो है ना मतलब लो होता है सोयल सरफेस पे, ठीक है, तो आपका एनोर्बिक कंडीशंस क्या है कि आपकी जो है ना मतलब होती है, तो आपका जो हाइड्रोजन सल्फाइड है और फिर जो आपके टॉक्सिक प्रोपेल मेट्रोलाइट है, वो पॉन्ड वाटर में क्या है कि आपके डिफ्यूज होते हैं। एंड पॉन्ड वाटर में डिफ्यूज होने के बाद वो टॉक्सिक एसिडिटी क्या है कि आपके वाटर में क्या है कि आपकी काउज करते हैं। जैसे क्या है कि आपका जो सोडियम नाइट्रेट है वो कैन सर्व एज ए सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर माइक्रोब्स। मतलब क्या है कि आपका Na3 जिसको सोडियम नाइट्रेट कह रहे हैं, ये क्या है कि आपका जो है ना ऑक्सीजन का सोर्स जो है ना मतलब की तरह सर्व करता है, किसके लिए, माइक्रोब्स के लिए, पुअर ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट में। कि अगर कोई पुअर ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट है वहां पे Na3 क्या है कि आपका ऑक्सीजन का सोर्स का काम करेगा। ठीक है। वो इस तरीके की जो है ना वाटर के साथ रिएक्शन करता है कि आपका जो है ना एक तरीके से जो है ना आपका ऑक्सीजन वहां पे क्या है कि आपकी प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है। तो आपका जो रिडॉक्स पोटेंशियल है वो आपका ड्रॉप नहीं होता है इनफ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड एंड अदर टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स। रिडॉक्स पोटेंशियल क्या है कि आपका इतना ज्यादा ड्रॉ नहीं होता है कि आपका जो हाइड्रोजन सल्फाइड का जो फॉर्मेशन है या फिर टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स का क्या है कि आपका फॉर्मेशन क्या है कि आपका हो जाए, इतना क्या है कि आपका रिडॉक्स पोटेंशियल क्या है कि आपका नहीं घटता है। अब ड्राइंग पॉन्ड बॉटम, हम पॉन्ड बॉटम से ड्राइंग की जो है ना मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जब आप पॉन्ड बॉटम्स को जो है ना मतलब क्रॉप्स के बीच में ड्राई करते हो, जैसे आपने अभी स्टोकिंग की एंड देन हार्वेस्टिंग कर ली, अगली स्टोकिंग से पहले आप क्या है कि उसको ड्राई कर रहे हो। ठीक है। तो आपका इवोपरेशन होता है वाटर का फ्रॉम सोयल पोर्स एंड क्रैकिंग ऑफ सोयल। मतलब क्या है कि आपने पॉन्ड को ड्राई कर दिया, तो आपको पॉन्ड को ड्राई करने के बाद आपकी जो सोयल है उसके बीच में जो आपका वाटर प्रेजेंट है, उनके स्पेस जो आपके दो सोयल पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है जिसको वॉइड के नाम से जानते हैं, उनके अंदर आपका वाटर प्रेजेंट होता है। तो उस वाटर का क्या है कि आपका एवोपरेशन क्या है कि आपका होता है। उस एवोपरेशन से क्या है कि आपका जो सोयल है वो क्रैक होने लगती है। ठीक है। इससे क्या है कि आपका एरिएशन क्या है कि आपका सोयल का एनहेंस होता है, और जो माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन है सोयल का, ऑर्गेनिक सोयल के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन आपका बढ़ जाता है, वो क्या है कि आपका एनहेंस क्या है कि आपका जो है ना मतलब हो जाता है। ठीक है। तो 2 से 3 हफ्ते क्या है कि आपका ड्राइंग पीरियड के क्या है कि आपके एडुकेट होते हैं। ठीक है। जैसे क्या है कि आप टिलिंग कर रहे हो, टिलिंग मतलब जैसे क्या है कि आप टिलिंग आप इस तरीके से समझिएगा कि ट्रैक्टर चलता है ना, ट्रैक्टर के पीछे एक टिलर होता है, वो क्या है कि जमीन को खोदता हुआ चलता है, नीचे की लेयर ऊपर ला देता है, ऊपर की नीचे चली जाती है। तो जब आप टिलिंग करते हो ड्राई सोयल की विद डिस्क हैरो, वो आपकी इरिगेशन को इम्प्रूव कर देता है।
but tillate bottom of aerated pond should be compacted before filling to reduce tendency of erosion। लेकिन आपने जो टिलेटेड बॉटम में एरिएटेड पॉन्ड का उसको कंपैक्ट कर देना चाहिए, ठीक है, वाटर को ही फिलिंग करने से पहले। इससे क्या है कि आपका जो है ना, अगर आपने उसको कॉम्पैक्ट कर दिया तो जो इरोजन की टेंडेंसी है वो क्या है कि आपकी रिड्यूस हो जाती है। अब आप सभी लोगों को जो है ना इसके बारे में जो है ना मतलब पता होगा। जैसे अगला टॉपिक है आपका लाइनिंग। तो मुझे ये बताइएगा कि हम आपने ये पढ़ा होगा कि आप जो लाइन देते हो वो पीएच के अकॉर्डिंग लाइन की क्या है कि ग्रोथ होती है, 4 to 5 4 to 4.5 थाउजेंड, 4.5 to 5.5 700, 5.5 to 6.5 700 किलो पर हेक्टेयर, इस हिसाब से। अब मुझे ये बताइएगा क्या अगर सोयल की क्वालिटी अलग है तो आपकी जो लाइन की रिक्वायरमेंट है वो भी क्या है अलग होती है। या फिर एक सपोज एक क्लेई सोयल है एक सैंडी सोयल है, तो मुझे ये बताइएगा कि ब्राइन की रिक्वायरमेंट किस में ज्यादा होगी। क्लेई सॉइल में। क्लेई सोयल में आपकी लाइन की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपकी ज्यादा होगी, आप ये कहना चाह रहे हो, ठीक है। तो जैसे एक स्टेटमेंट में आपको यहीं का हैंडबुक का बता रहा हूँ कि आपकी जो हैवी सोयल होती है उसको ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है लाइन की एज कम्पेयर टू सैंडी सोयल। तो क्या हम क्लेई सोयल को हैवी सोयल कह सकते हैं। जी बच्चों, आपने कहा क्लेई सोयल की जो है ना मतलब आप आपने सोयल देखी है क्लेई सोयल और आपकी सैंडी सोयल, क्लेई सोयल आपस में चिपकी रहती है ना, तो वो आपकी हैवी सोयल उसको जो है ना आप कह सकते हो। तो आपकी जो हैवी सोयल है उसको ज्यादा लाइन की जो रिक्वायरमेंट होती है एज कम्पेयर टू सैंडी सोयल, ठीक है। और जैसे आप ये कह रहे थे कि अगर आपकी क्लेई सोयल है तो उसमें जो डोज रिक्वायर्ड होगी लाइन की वो 50% एक्स्ट्रा होगी किसके कंपैरिजन में, सैंडी सोयल के कंपैरिजन में। तो इसको क्या है कि आप याद रखिएगा, ठीक है। अब जैसे क्या है कि आपके जो है ना जो है ना कुछ प्रॉब्लम्स क्या है कि जो है ना यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है। एंड देन साइड में उसके जो है ना प्रिवेंटिव मेजर्स की क्या है कि जो है ना यहाँ पे बात कर रखी है कि अगर आपकी जो सोयल है उसकी लो पीएच है, ठीक है, तो आप उसको कैसे जो है ना मतलब प्रिवेंट कर सकते हो, उसके प्रिवेंटिव मेजर्स बता रखे हैं। तो न्यूट्रलाइज एसिडिटी ऑफ न्यू पॉन्ड बॉटम सोयल बिफोर इनिशिएशन एक्वाकल्चर, कि आपका जो नया पॉन्ड है उसकी जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करो, ठीक है, एक्वाकल्चर को इनिशिएट करने से पहले। एक्वाकल्चर को इनिशिएट करने से पहले आप जो सोयल है उसको क्या है कि आप न्यूट्रलाइज क्या है कि इसकी एसिडिटी को क्या है कि आप न्यूट्रलाइज क्या है कि जो है ना मतलब कर दो। एसिडिटी को कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हो। एडिशन ऑफ लाइम। एसिडिटी को कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं बच्चों। एडिशन ऑफ लाइम से क्या है कि एसिडिटी को आप जो है ना न्यूट्रलाइज कर दोगे। जिससे कुछ पुराने पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उनमें कभी आपने क्या है कि आपने लाइनिंग क्या है कि आपकी नहीं की, तो लाइम उसमें आप CaO एग्रीकल्चर लाइमस्टोन डलते। क्या है कि जो है ना आप इस्तेमाल कीजिएगा। एग्रीकल्चर लाइमस्टोन सबको पता होगा, एग्रीकल्चर लाइमस्टोन का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों। CaCO3। ये CO3 होता है ना, डोलोमाइड जिसको कहते हैं। तो पीएच के अकॉर्डिंग आप उसमें यूज कीजिएगा, ठीक है। हाँ, CaCO3। CaCO3। तो आपका यूज कीजिएगा आप यूरिया का, अमोनियम फर्टिलाइजर्स का कंजर्वेटिवली, ठीक है, एज दे आर एसिड फॉर्मिंग। हाँ, ये क्या है कि आपके एसिड फॉर्मिंग क्या है कि आपके होते हैं, जैसे आप यूरिया का अमोनिया फर्टिलाइजर्स का कंजर्वेटिवली यूज कर रहे हैं तो ये एसिड फॉर्मेशन में क्या है कि आपका हेल्प करते हैं, ठीक है। आपको जो एल्कलिनिटी है पॉन्ड वाटर की उसको मेंटेन करना है। एंड सोयल पीएच टू एश्योर दैट द टोटल एल्कलिनिटी, आपको जो है ना जब आप लाइमिंग कर रहे हो
तो आपको ये एल्केनिटी को मेंटेन करना है, और जो आपकी सोयल है जिसकी पीएच को भी मेंटेन करना है। जैसे क्या है कि अगर आपकी आपकी एल्केनिटी 75 mg पर लीटर से ग्रेटर है, तो आपकी जो है ना मतलब बॉन्ड इज गुड, और आपकी जो पीएच है अगर वो 7 से अबव है तो बॉन्ड इज आल्सो गुड। आफ्टर इनिशियल करेक्शन ऑफ सोयल पीएच, आपने क्या है कि जो है ना तो जो सोयल पीएच है उसका इनिशियल करेक्शन कर लिया, तो आपको एग्रीकल्चर लाइमस्टोन क्या है कि आपको अप्लाई करना है बॉटम्स में, ठीक है, ऑफ एम्प्टी पॉन्ड्स, कि आपका जो एम्प्टी पॉन्ड है उसमें एग्रीकल्चर लाइमस्टोन क्या है कि जो है ना आप अप्लाई करें 1000 हेक्टेयर के हिसाब से, ठीक है। तो ड्यूरिंग फैलो पीरियड बिटवीन क्रॉप, तो आपका जो फैलो पीरियड है क्रॉप्स के बीच में, उसमें क्या है कि आप अप्लाई करो। नेक्स्ट आपकी हाई सोयल ऑर्गेनिक मैटर्स है। तो पहले तो आपको जो है ना मतलब क्या है कि ऐसी सोयल को जो है ना सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें आपका जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक कंटेंट है वो क्या है कि आपका लेस है। आप जो है ना हैवी जो है ना ऑर्गेनिक बॉटम सोयल को क्या है कि आप कंसिडर क्या है कि आपका ना कीजिएगा। जैसे क्या है कि अगर कोई पॉन्ड सोयल है उसके अंदर 0.5% से कम ऑर्गेनिक कार्बन है, तो उसको आप हाईली प्रोडक्टिव सोयल कहोगे, अनप्रोडक्टिव सोयल कहोगे, या फिर मीडियम प्रोडक्टिव सोयल कंसिडर करोगे। मेरा क्वेश्चन समझे ना बच्चों? फिर डिवाइड दोबारा रिपीट करता हूँ। आवाज आ रही है ना बच्चों मेरी आप सभी लोगों को? जी क्लियर बच्चों, नहीं है। यार आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है सनत, तनुजा, स्मृति? क्लियर नहीं है सर। नो सर। क्लियर नहीं? हाँ तभी दिक्कत हो रही है। मेरा क्वेश्चन ये था कि हम हाई ऑर्गेनिक जो आपका सॉइल मैटर है उसकी क्या है। अभी आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। सनत, रोशनी, यस सर। मेरा यस क्वेश्चन सर। आपसे ये था कि अगर एक सोयल है उसके अंदर 0.5% से कम ऑर्गेनिक कार्बन है, तो उसको आप हाईली प्रोडक्टिव सोयल कहोगे, मीडियम प्रोडक्टिव सोयल कहोगे, या अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव सोयल कहोगे? ये लो प्रोडक्टिव। लो प्रोडक्टिव, या फिर उसको आप अनप्रोडक्टिव क्या है कि कहोगे कि अगर आपके सोयल के अंदर 0.5% से कम अगर ऑर्गेनिक कार्बन है तो उसको आप अनप्रोडक्टिव सोयल कहोगे, और अगर 0.5 से 1.5% है तो उसको आप मीडियम प्रोडक्टिव कहोगे। एंड आपका जो 1.5 से अगर 2.5 के बीच में है तो उसको आप हाईली प्रोडक्टिव सोयल क्या है कि आप उसको क्या है कि आप कंसिडर्ड क्या है कि आप करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ये बताइएगा कि आपका जो कार्बन और जो नाइट्रोजन का जो रेशियो होता है जो डिजायरेबल होता है फॉर प्रोडक्टिविटी के लिए, वो कितना होता है? 10:1, 10:1, 20:1. 20:1। 10:1 to 10 20:1 is the to desirable 1 to ratio। 20:1। हाँ 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 हाँ, 10:1 to 20:1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि एक पौंड की सोयल है उसके अंदर आपका जो है ना 120 पीपीएम से ज्यादा जो है ना फॉस्फेट अगर प्रेजेंट है, तो उसको आप पुअर प्रोडक्टिव कहोगे, एवरेज प्रोडक्टिव कहोगे, गुड प्रोडक्टिव कहोगे, या फिर हाईली प्रोडक्टिव कहोगे? ये क्वेश्चन आए हुए हैं ना मतलब पिछले कुछ सालों में, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। तनुजा आवाज आ रही है? यार आवाज ही नहीं जा रही। आवाज आ रही है बच्चों मेरी? यस आ सर, रही यस। है सर। हाँ 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 हाँ, आ रही है। तो देखो बच्चे ऐसा होता है ना कि अगर आपकी जो पॉन्ड की सोयल है उसके अंदर आपका 30 पीपीएम अगर फोस्फेट उसके अंदर अवेलेबल है, 30 पीपीएम फोस्फेट अगर अवेलेबल है, तो उसको आप क्या कहोगे?
उसको आप पुअर प्रोडक्टिव सोयल Poor. कहोगे, पुअर प्रोडक्टिव। और अगर 30 से 60 के बीच में है तो उसको आप एवरेज प्रोडक्टिव सोयल कहोगे। और अगर आपकी 60 से 120 ppm के बीच में है तो उसको आप गुड प्रोडक्टिव सोयल क्या है कि आप कहोगे। और मोर देन 120 ppm दैट इज हाईली प्रोडक्टिव सोयल। हाईली प्रोडक्टिव सोयल क्या है कि जो है ना आप उसको क्या है कि आप जो है ना कहने वाले हो। ठीक है, तो इसकी क्या है कि जो है ना हम बात कर रहे थे, तो खैर हम जो है ना वैसे तो हम अपने जो पिछला टॉपिक चल रहा था उसी पे क्या है कि जो है ना हम वापस लौटते हैं। हाई सोयल ऑर्गेनिक मैटर की, तो जैसे क्या है कि वेयर सोयल आर ऑर्गेनिक, यहाँ पे सोयल क्या है कि आपकी ऑर्गेनिक हो तो आपको एग्रीकल्चर लाइमस्टोन क्या है कि आप अप्लाई कीजिएगा। यूरिया क्या है कि आप जो है ना अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, 200 से 400 किलो पर हेक्टेयर। तो एनकरेज डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, कि आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका डिग्रेडेशन क्या है कि आपका हो जाए। ठीक है, आप जो स्टोकिंग डेंसिटी है वो मॉडरेट स्टोकिंग डेंसिटी क्या है कि आप करिएगा। वाई मॉडरेट स्टोकिंग डेंसिटी इन हाई सोयल ऑर्गेनिक मैटर, या फिर आपके सोयल के अंदर अगर हाई ऑर्गेनिक मैटर है तो आप मॉडरेट स्टोकिंग डेंसिटी क्या है कि आप कीजिएगा। वाई? मेरा क्वेश्चन समझ आया कि आपकी अगर सोयल में हाई ऑर्गेनिक मैटर है तो आप स्टोकिंग डेंसिटी मॉडरेट हल्की क्यों रखिएगा? यार सर आवाज क्योंकि आ रही है। ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा आएगा अगर ज्यादा स्टॉकिंग डेंसिटी होगा तो। हाँ, एक तो ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा को खुद दोबारा प्रोड्यूस करेंगे। दूसरा क्या है कि आप अगर स्टोकिंग डेंसिटी हाईयर रखोगे तो हाईयर फीड उसमें यूज करोगे, हाईयर फर्टिलाइजर्स उसमें यूज करोगे। तो इन सब चीजों से क्या है कि आपको बचना है अगर आपका हाई सोयल ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, और आप जो क्रॉप्स के बीच में पॉन्ड्स को क्या है कि आप ड्राई करते रहिएगा। एग्रीकल्चर लाइमस्टोन का क्या है कि आप इस्तेमाल करते रहिएगा, क्योंकि हाई ऑर्गेनिक मैटर सोयल में आपका पीएच में बड़ा चेंज क्या है कि आपका आता है। ठीक है, तो अगर ऐसे एरिया जहाँ पे पॉन्ड बॉटम सोयल को आप ड्राई नहीं कर सकते तो आप नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स का क्या है कि आप इस्तेमाल कीजिएगा 20 to 40 ग्राम पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। ठीक है, और आपको जो सोयल ऑर्गेनिक मैटर की जो कंसेंट्रेशन है उसको एनुअली क्या है कि आप मेंटेन करके रखिएगा। कि अगर 3% से ज्यादा ऑर्गेनिक कार्बन है या फिर 6% से ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, उसको आप एक्सेसिव ऑर्गेनिक मैटर क्या है कि आप सजेस्ट कीजिएगा कि बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर क्या है कि आपका हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से है। इसमें और ज्यादा तो जो है ना मतलब इतनी हम चीजें जो है ना मतलब नहीं पढ़ते। नेक्स्ट हम जो है ना गुड प्रैक्टिसेस फॉर बॉटम सोयल मैनेजमेंट की क्या है कि जो है ना मतलब बात करेंगे। तो आपके जो जब आप पॉन्ड बॉटम की सोयल की मैनेजमेंट की बात करते हो तो इसमें कुछ मेजर कंसर्न क्या क्या होते हैं आपकी। एक तो सोयल की पीएच लो है तो उसको मेंटेन करना है। हाई सोयल ऑर्गेनिक मैटर है, या फिर आपकी जो लेयर है उसका क्या है कि आपका लॉस है। ठीक है, या फिर सॉफ्ट सेटलमेंट का क्या है कि आपका एस्टिमेशन क्या है कि आपका जो है ना मतलब है। ठीक है, तो जो आपका प्रोसीजर आउटलाइंड है अब कैन बी यूज टू करेक्ट सोयल क्वालिटी प्रॉब्लम। आपका जो ये आपके जो प्रोसीजर इधर दिखा रखे थे वो क्या है कि आपके सोयल क्वालिटी प्रॉब्लम्स को आप कैसे जो है ना मतलब करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जो पॉन्ड मैनेजर है शुड स्ट्राइव टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ सीवियर प्रॉब्लम। आपके जो पॉन्ड के मैनेजर है वो उनकी कोशिश ये रहती है कि आपकी ये जो इतनी तरह की प्रॉब्लम है वो क्या है कि आपकी वहां पे क्या है कि आपके डेवलप ना रहे। ठीक है, तो आपको जो है ना सोयल डिफिशियंसी शुड बी आइडेंटिफाइड। आपकी जो सोयल्स में जो डिफिशियंसी है उसको आप आइडेंटिफाइड करो, ट्रीट करो नए पॉन्ड में, इंस्टेड ऑफ वेटिंग अंटिल पुअर बॉटम सोयल क्वालिटी डेवलप लेटर। ठीक है, ये आप जो है ना अगर आप जो है ना खराब क्वालिटी की सोयल क्या है कि आप इस्तेमाल मत कीजिएगा जिसमें प्रॉब्लम्स है। इससे अच्छा क्या है कि सोयल में सपोज न्यूट्रिएंट वगैरह की कमी है तो आप ऐसे सोयल को जो है ना आप यूज कीजिएगा। एंड वो न्यूट्रिएंट क्या है कि आप आर्टिफिशियली क्या है कि आप ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि अगर क्या है कि इफ सोयल इन न्यू पॉन्ड इज एसिडिक, कि अगर आपके कोई नया तालाब उसमें सोयल क्या है कि आपकी एसिडिक है तो उसको क्या है कि आप एक्वाकल्चर स्टार्ट करने से पहले लाइम क्या है कि आप कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप जब लाइम मटेरियल आप जो यूज कर रहे हो तो वो मॉडरेट क्वांटिटी में क्या है कि आपको जो है ना ऐड करना है हर एक क्रॉप के बाद, जिससे क्या है कि आपकी जो सोयल की पीएच है वो मेंटेन रहे एक एक्सेप्टेबल लेवल में। जैसे अगर आपके जो पुराने पॉन्ड्स हैं तो वो क्या है कि आपकी जो सोयल क्वालिटी है उससे आपकी सोयल क्वालिटी क्या है कि आपकी इम्पेयर्ड हो जाती है।
ठीक है, तो उसको आप प्रॉब्लम को क्या है कि आप करेक्ट कीजिएगा और उसको प्रिवेंट कीजिएगा कि वो फिर दोबारा से क्या है कि आपका रिओकर क्या है कि आपका ना हो। तो उसकी प्रैक्टिसेस भी क्या है कि आपके पीछे क्या है कि बता रखी है कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप कैसे क्या है कि जो है ना मतलब सही कर सकते हो। नेक्स्ट, फिश पॉन्ड की लाइनिंग की, सबको पता है कि लाइनिंग कैन रिड्यूस जो है ना मतलब आपकी जो पीएच है उसको क्या है कि आपका इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो जो फिश फार्मर्स हैं वो फिश पॉन्ड में क्या है कि लाइमिंग क्या है कि आपके अडॉप्ट करते हैं पॉन्ड कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, ठीक है, और आपकी क्या है कि जो आपकी वाटर की क्वालिटी है वो एक तरीके से आपका रिफ्लेक्शन होती है सोयल कंडीशन की ज्यादातर। तो ठीक है, तो कुछ ही चीजें क्या है कि आपकी लिमिटेड क्या है कि आपकी होती है। ठीक है, तो आपकी क्या है कि आपकी जो लाइनिंग है वो आपकी सोयल की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्या है कि आपकी होती है। जैसे मैंने अभी पीछे बताया कि हैवी सोयल नीड्स मोर लाइन एज कम्पेयर टू सैंडी सोयल, और फिर आपकी जो क्लेई सोयल है उसको ज्यादा लाइन की जरूरत होती है एज कम्पेयर टू सैंडी सोयल। ठीक है, तो ये है आपका। जैसे आपकी यहाँ पे जो है ना मतलब बात कर रहे हैं, जैसे आपका अल्कलाइन वाटर है इन द पीएच रेंज ऑफ 7.58 to 8.5 with an acid combining capacity of more than 50 ppm are considered suitable for various physiological process of fish। कि आपका जो एल्कलाइन वाटर है उसकी पीएच रेंज अगर 7.5 से 8.5 है और उसके अंदर आपकी एसिड कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है आपकी 50 ppm से क्या है कि आपकी ज्यादा है, तो वो आपकी सुटेबल कंसिडर किया जाता है बहुत सारे फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस है आपके फिशेज के। तो आपकी ऐसी फेवरेबल वाटर कंडीशन क्या है कि आपकी फिजिबल होती है जब आपकी जो सोयल की जो पीएच की जो रेंज है वो 6 टू 7.5 क्या है कि आपकी होती है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है कि आपका जो डिलीटरियस इफेक्ट होता है पीएच के एनवायरमेंटल कंडीशंस पे, तो एक्वेटिक एनिमल्स को क्या है कि आपका अफेक्ट करता है आपके जो और इसके साथ साथ अदर अदर हार्मफुल इफेक्ट क्या है कि आपका करता है जब आपका कल्चर ऑपरेशन क्या है कि आपका होता है। ठीक है, तो आपका जो एसिड है एसिडिक कंडीशंस को आपको क्या है कि लाइम क्या है कि आपका रिड्यूस कर देता है। अब हम लाइम्स के मटेरियल्स की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे व्हाट आर द मटेरियल्स ऑफ लाइम्स। तो लाइम क्या है कि एक सब्सटेंस होते हैं जो आपका क्या कंटेन करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम कंपाउंड, जो आपके उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम कंपाउंड के अंदर कि वो आपका एक तरीके से एसिड्स को क्या है कि आपका न्यूट्रलाइज क्या है कि आपका जो है ना मतलब कर देते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन लाइमिंग मटेरियल्स हैं वो क्या है आपके ऑक्साइड्स हैं। ऑक्साइड इज आपका स्लेट लाइम CaO, हाइड्रोक्साइड इज आपका CaOH का होल ट्वाइस टू, कार्बोनेट इज CaCO3। ये आपके जो लाइमिंग मटेरियल है ये कैल्शियम मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स है, हाइड्रोक्साइड्स हैं और कार्बोनेट्स हैं। ठीक है, उनके अंदर कैल्शियम की परसेंटेज क्या है कि आपकी ज्यादा रहती है अगर आप मैग्नीशियम से क्या है कि आपका कंपेयर करोगे। ठीक है, तो अलग अलग टाइप की क्या है कि जो है ना मतलब आपके जो है ना मतलब लाइनिंग मटेरियल क्या है कि आपके जो है ना मतलब आपके अवेलेबल है। ठीक है, तो ये है जैसे आपका जो रॉक फॉस्फेट कंटेनिंग कैल्शियम बिसाइड फॉस्फोरस में भी यूज एज ए phosphorus in acid soil, but only to a limited extent due to its effectiveness अंडर मॉडरेट एसिडिक कंडीशन। कि आपकी जो रॉक फॉस्फेट है जिसके अंदर क्या है कि आपका कैल्शियम होता है, तो उसका आप लेना पॉन्ड एज ए सोर्स एसिड सॉइल तो वैसे अनइफेक्टिव होती है फर्टिलाइजर का सोर्स में आप रॉक फॉस्फेट क्या है वो काफी कम मात्रा में क्या है कि आपका अगर मॉडरेटली एसिडिक कंडीशन हो जाता है रिड्यूस करने के लिए। लेकिन वाइट इज रेदर अनडिजायरेबल फॉर फिश पॉन्ड, लेकिन वो आपका अनडिजायरेबल होता है फिश पॉन्ड के लिए। ठीक है, तो केमिकल चेंजेस जो आपके जो है ना मतलब क्या है कि आपके जो है ना ड्यू टू डिफरेंट लाइनिंग मटेरियल, जैसे आप केमिकल जो बदलाव आते हैं डिफरेंट लाइनिंग मटेरियल में, जैसे आपका देयर इज स्लेट लाइन। स्लेट लाइन आपका किस में यूज होता है, वाटर में यूज होता है या फिर बॉटम में यूज होता है। सर आवाज आ कौन रही है सा? बच्चों मेरी। So soil bottom में. स्लेग लाइन सोयल बॉटम में स्लेग लाइन क्या है कि आपका यूज होता है। ठीक है, तो उसी तरह की यहाँ जो है ना मतलब बात भी उन्होंने कह दी है कि आपका जो स्लेग लाइन है वो 2H पॉजिटिव, एक्चुअली में आपका जो H2 है वो डिसोसिएट होता है OH पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव में।
तो उसके साथ क्या है कि आपका रिएक्ट करता है। इसी तरीके से आपका नहीं, CaO को क्विक लाइन कहते हैं, स्लेट लाइन नहीं कहते, क्विक लाइन ना, यस क्विक सर, लाइन ही CaO। कहते हैं ना बच्चों CaO को। हाँ यस सर। स्लेट लाइन आप CaOH, OH। स्लेट लाइन आप CaOH का उल्टा है, हाँ OH को कहते हो। तो ये भी क्या है कि आपका रिएक्ट करता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है कि आपका रिएक्ट करता है। डोलोमाइट नीचे है, वो भी क्या है कि आपका रिएक्ट क्या है कि आपका करता है। तो आपकी जो लाइमिंग मटेरियल इफेक्टिवनेस, लाइमिंग मटेरियल कितना इफेक्टिव है वो डिपेंड करता है आपकी उसकी न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी पे, उसके पार्टिकल साइज पर, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। जैसे न्यूट्रलाइजिंग पावर क्या है कि आपकी एबिलिटी होती है एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने की। जैसे क्या है कि आपके जो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है उसको कंसिडर किया गया है कि उसकी जो न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू है वो 110% होती है। नहीं आ रही है आपकी आवाज सर। जी बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? आप सभी लोगों को मेरी मीटिंग लीव हो गई थी। हाँ, तो पार्टिकल साइज की क्या है कि जो है ना मतलब बात कर रहे हैं, अगर पार्टिकल साइज ज्यादा यस छोटा सर। होगा तो वो उतना ज्यादा क्या है कि आपका इफेक्टिव होगा। जैसे यहाँ पे पार्टिकल रिटेन बाई 8 मैसेज, उसको रेटिंग दी गई है 0% की, ठीक है। और आपके जो क्विक लाइम है, स्लेग लाइम है, ये आपके फाइन पाउडर होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा पार्टिकल साइज इनका छोटा होता है, तो इसी वजह से ये क्या है कि आपके ज्यादा इफिशियंट होते हैं अगर आप कंपेयर करो अदर से। जैसे डोलोमाइट की, कैल्साइट की बेसिक स्लैग एंड रॉक फोस्फेट क्या है कि आपके एफिशिएंट है, जब क्या है कि इनको फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में क्या है कि आप जो है ना क्या है कि आप अप्लाई करते हो। तो ये है आपका। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि लाइम के क्या बेनिफिट्स हैं। लाइम के क्या है कि आपके क्या बेनिफिट्स हैं। तो लाइम के बेनिफिट्स की क्या है कि हम आप बात करेंगे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लाइम्स। तो आपका जो लाइम है एक तरीके से एक तो स्ट्रॉन्ग बफर सिस्टम की तरह क्या है कि आपका ये एस्टेब्लिश होता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि आपका जो प्रिवेंट सडन फ्लक्चुएशन है एनवायरनमेंट में, उसको जो है ना मतलब प्रिवेंट करता है कि आपको जो सडन फ्लक्चुएशन हो रहा है एनवायरनमेंट में उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। और एक तरीके से डिटरमेंटल होता है आपके एक्वेटिक लाइफ के लिए। अब जो लाइमिंग है उसमें आपकी लो एल्केनिटी क्या है कि आपकी होती है, जो क्या है कि आपकी मॉर्निंग पीएच को क्या है कि आपका इंक्रीज कर देती है, ठीक है। और लाइमिंग जिसमें क्या है कि अगर आप लाइमिंग कर रहे हो और उस पॉन्ड में क्या है कि आपकी एल्केनिटी लो है, तो वो जो सुबह की पीएच है उसको इंक्रीज कर देती है और एल्केनिटी को भी क्या है कि आपका इंक्रीज कर देती है। आपके जो लाइम पॉन्ड होते हैं वो पीएच फ्लक्चुएशंस को क्या है कि आपका रिड्यूस क्या है कि आपका जो है ना मतलब कर देते हैं। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की या जो है ना मतलब हम बात करेंगे, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो अवेलेबल होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। और वो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है कि आपकी जैसे
आपका जो है ना फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शंस होती है CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया गया आपका होता है। तो आपका जब लाइन आप अप्लाई करते हो, जैसे सपोज आपने CO3 के आपने अप्लाई किया, तो Ca ऑल ट्वाइस प्लस CO2 आपका रिलीज हो जाता है, फिर वो CO2 जो आपका रिलीज हुआ बाय कार्बोनेट की फॉर्म में क्या है कि आपका ऐड हो जाता है ना। तो आपका क्या है कि आप जब लाइनिंग करते हो तो आपकी जो CO2 की अवेलेबिलिटी है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान आपकी इंक्रीज कर जाती है। लाइन क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड से क्या है कि आपका रिएक्ट करता है, और जो एक्सेस CO2 है उसको जो है ना रिमूव कर देता है, एंड एक्सेस CO2 को कार्बोनेट की फॉर्म में और बाइकार्बोनेट की फॉर्म में क्या है कि आपका जो है ना आपका जो है ना कन्वर्ट कर देता है। जैसे CaO है, ये आपका क्विक लाइन है, CO2 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया। स्लेक लाइन है, CO2 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया। CaCO3 है, CO2 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या है कि आपका बना लिया। इसी तरीके से CaMgCO3 वाला जो है वो आपका फिर दोबारा से बाइकार्बोनेट और कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन क्या है कि आपका बना लेता है। ठीक है, तो ये क्या है कि आपका उसमें होता है। जो आपकी CO2 फिक्स होती है लाइन, जैसे आपकी, जैसे सपोज आपने कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया, तो एक्सेस CO2 क्या है कि आपकी बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स में कन्वर्ट होगी। तो जब CO2 की भारी कमी होगी तो फिर दोबारा से CO2 कैल्शियम बाइकार्बोनेट टूट जाएंगे और CO2 क्या है कि आपकी अवेलेबल क्या है कि आपकी हो जाएगी फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो आपके जो प्लांट्स हैं और फाइटोप्लैंक्टन्स है वो बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स को किस तरह यूज करते हैं, एज ए सोर्स ऑफ CO2 जब CO2 की क्या है कि भारी कमी होती है। ठीक है, तो जब आप लाइन क्या है कि अप्लाई करते हो तो वो क्या है कि आपका कंपीट करता है किससे, आपका प्लांट से CO2 के लिए। ठीक है, और वो फोटोसिंथेसिस को भी क्या है कि हल्का मुल्का टेम्परली क्या है कि आपका रिड्यूस कर देता है। जैसे क्या है कि फोटोसिंथेसिस बिना CO2 के नहीं हो सकती है ना, लेकिन आपने लाइन अप्लाई किया तो लाइन जो है ना जो CO2 उसके अंदर प्रेजेंट है उसको रिएक्ट जो है ना उससे रिएक्ट करेगा एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट में क्या है कि आपका कन्वर्ट कर देगा। अब लाइन जब आप अप्लाई करते हो तो जो मैग्नीशियम पोटेशियम सोडियम आयन का जो पॉइजनस इफेक्ट है उसको भी काउंटरैक्ट किया है कि आपका जो है ना मतलब करता है। ठीक है, तो जो आपका कैल्शियम कंटेंट है लाइन का वो डिस्प्लेस सर्टेन अदर एलिमेंट फ्रॉम ऑर्गेनिक कोलाइडल सिस्टम। आपका जो कैल्शियम कंटेंट है लाइन का वो आपके जो अदर एलिमेंट हैं उसको भी क्या है कि आपका डिस्प्लेस कर देता है ऑर्गेनिक कोलाइडल सिस्टम को, और thus making available greater quantities of such material as potassium और phosphorus when they are applied as a manure in the pond। तो आपकी जो pH है एसिडिक सोयल की वो जो है ना आपकी बढ़ जाती है लाइम अप्लाई करके, और आपकी जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है उसको भी क्या है कि आपका इंक्रीज कर देता है। तो एक तरीके से जो मिनरलाइजेशन है नाइट्रोजन का उसको फेवर करता है, न्यूट्रिएंट को क्या है कि आपका फेवर करता है, किसके थ्रू, आपका ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के थ्रू। जैसे आपके ह्यूमिक एसिड्स हैं, सल्फ्यूरिक एसिड्स हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के दौरान क्या है कि आपके प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो वो क्या है कि आपका जो है ना न्यूट्रलाइज होते हैं ये ह्यूमिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्साइड और जो हाइड्रोक्साइड है लाइम के उनका इस्तेमाल करके आप ह्यूमिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड्स को क्या है कि आप जो है ना न्यूट्रलाइज करते हो। ये आपके ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन के दौरान क्या है कि आपके प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके जो टॉक्सिक और कास्टिक एक्शन है लाइमिंग मटेरियल का वो बैक्टीरिया को किल कर देता है, पैरासाइट्स को किल कर देता है। ठीक है, तो ये क्या है कि आपका फिश क्या है कि आपकी कम रिलायबल होती है डिजीज के लिए। लाइमिंग टर्बिडिटी को भी क्या है कि आपका रिड्यूस कर देता है। सैंडसिल्ट क्ले पार्टिकल और ह्यूमिक सब्सटेंस है उनको क्या है कि आपका रिड्यूस कर देता है। तो लाइम के क्या है कि आपके इतने क्या है कि आपके फायदे हैं कि जब आप लाइमिंग क्या है कि अपने पॉइंट कर रहे हैं तो इसमें बेनिफिट्स क्या है कि आपको देखने के लिए क्या है कि आपको मिलेंगे। अब लाइन के रिक्वायरमेंट की क्या है कि जो है ना मतलब हम बात करेंगे। ठीक है, तो तालाब में आपकी जो लाइन है वो डिपेंड करता है आपकी टेक्सचर कैसा है और पीएच कैसी है आपके सोयल की। जैसे आपकी हैवी सोयल को ज्यादा लाइन की रिक्वायरमेंट होती है सैंडी सोयल के कंपैरिजन में, और जो आपकी लाइन की अमाउंट है वो आपकी इंक्रीज करती है जब एसिडिटी क्या है कि आपकी इंक्रीज करे। ठीक है, तो आपके जो एग्रीकल्चर प्रोसीजर हैं बेस्ड ऑन सोयल पीएच एंड सोयल टेक्सचर फॉर डिटरमाइनिंग लाइन रिक्वायरमेंट हैव बीन फॉलोड बाय वेरियस वर्कर। वो लाइन की रिक्वायरमेंट क्या है कि यहाँ पे जो है ना मतलब बता रखी है। ठीक है, तो हैवी सोयल को ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो इसी के उसमें आपका जो क्लेई सोयल है उसको 50% ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी लाइन की एज कम्पेयर टू सैंडी सोयल। ठीक है, तो ये आपका है। दूसरा क्या है कि आपका यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक मैन्योर्स, आर्टिफिशियल फीड
एंड अदर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस रिड्यूस पीएच ऑफ पॉन्ड बॉटम। आपकी ये सब जो प्रोसीजर्स हैं, जैसे आप ऑर्गेनिक मैटर अप्लाई कर रहे हो, केमिकल फर्टिलाइजर्स अप्लाई कर रहे हो, आर्टिफिशियल फीड अप्लाई कर रहे हो, तो ये आपके जो पॉन्ड बॉटम सॉइल है उसको क्या है कि आपका रिड्यूस कर देते हैं। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको लाइनिंग करनी होती है 200 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से पर ईयर। ठीक है। अब नेक्स्ट है मेथड ऑफ लाइनिंग, मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लाइनिंग मटेरियल। ठीक है। तो अमंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइनिंग मटेरियल, आपकी जो डिफरेंट फॉर्म है लाइनिंग मटेरियल के, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट। एग्रीकल्चर लाइमस्टोन इज जनरली यूज्ड इन फिश पॉन्ड। आपकी जो एग्रीकल्चर लाइमस्टोन है वो जनरली क्या है कि आपके फिश पॉन्ड में क्या है कि आपके यूज होते हैं। इनका प्राइस क्या है कि आपका कम होता है, और ये क्या है कि आपको कोई हार्मफुल इफेक्ट क्या है कि आपका काउज नहीं करते हैं। ठीक है। अगर आप कंपेयर करो ना, आपकी जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो लाइन है वो ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट काउज करता है एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर वाले से ना। ठीक है। तो विच आर यूज अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, की इनको क्या है कि आपके स्पेसिफिक कंडीशन में क्या है कि आपका यूज किया जाता है डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। तो आपका जो लाइनिंग है तो पॉन्ड बॉटम में क्या है कि आप अप्लाई करते हो, ठीक है, या फिर क्या है कि आप जो है ना वाटर को क्या है कि आप ड्रेन कर लेते हो। ठीक है। ठीक है। तो क्विक लाइन शुड बी फार एज पॉसिबल शुड बी अप्लाइड टू पॉन्ड। मतलब क्या है कि आपको जो क्विक लाइन को इस्तेमाल करना है, जैसे आपने ड्रेनिंग करी उसके तुरंत बाद क्या है कि आप क्विक लाइन क्या है कि आप अप्लाई कर देते हो। ठीक है। तो लाइनिंग क्या है कि आपको पॉन्ड बेड में क्या है कि आपको अप्लाई करनी है व्हेन इट इज डिजायर्ड टू इंप्रूव पॉन्ड बॉटम और टू कंट्रोल पैरासाइट्स, but for controlling disease or precipitation of organic substance and removal of carbonated acid water lining material are broadcast on the water। मतलब क्या है कि अगर आपको क्या है कि अगर आपको लाइनिंग क्या है कि पॉन्ड बॉटम में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वो पॉन्ड बॉटम सब्सटेंस को क्या है कि आपका इंप्रूव करता है और पैरासाइट्स को क्या है कि आपका कंट्रोल करता है। लेकिन अगर क्या है कि अगर आप डिजीज को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को प्रिसिपिएट करना चाह रहे हैं, टर्बिडिटी को जो है ना रिड्यूस करना चाह रहे हैं, तो आपको जो लाइन को अप्लाई करना है वो ब्रॉड पार्ट करना है, वाटर की सरफेस पे क्या है कि आपको फैला देना है। कुछ केसेस में क्या है कि आपके जो ऑक्साइड्स हैं या फिर आपके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं लाइन के, वो क्या है कि आप पॉन्ड में क्या है कि आप अप्लाई करते हो डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। लेकिन बट द सेम शुड बी, वो आपको अवॉइड करनी चाहिए नर्सरीज में, या फिर जो आपके न्यूली कंस्ट्रक्टेड पॉन्ड है उनको क्या है कि आप जो है ना पानी भरने के बाद क्या है कि आप जो है ना लाइन कर दो। यार एक जो है ना डिजायर्ड सॉइल पीएच क्या है कि आप मेंटेन करना जो है ना डिफिकल्ट होता है बाय लाइनिंग ड्यू टू रिलेशनशिप बिटवीन रिजर्व एंड एक्चुअल एक्सिबिलिटी ऑफ सॉइल। सो फ्रीक्वेंट एप्लीकेशन जो है ना लाइन की स्प्रेड डोसेस में वो आपकी इफेक्टिव होती है डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव करने के लिए। आप जो है ना 15-20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 40 दिन में क्या है ये इसका क्या है कि आप इस्तेमाल करते रहिएगा। नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन ऑफ फिश पॉन्ड की क्या है जो है ना मतलब हम बात करेंगे। तो आपकी जो नेचुरल प्रोडक्टिविटी है फिश कल्चर सिस्टम की वो डिपेंड लार्जली करती है कि आपका नेचुरल फिश फूड ऑर्गेनिज्म क्या है कि आपका कितना प्रेजेंट है और वो कितना फेवरेबल है, आपका आपका कितनी फेवरेबल कंडीशंस क्या है कि आपकी है। तो उसके लिए ऑप्टिमम डोज जो है ना फर्टिलाइजर्स की क्या है कि आपकी रिक्वायर्ड क्या है कि आपकी होती है। जैसे जो फर्टिलाइजर्स मैनेजमेंट सिस्टम है फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर में, जैसे इंडिया की क्या है कि हम यहाँ पे बात करेंगे जो पोटेंशियल एरियाज है इनलैंड एक्वाकल्चर की वो ऑलरेडी क्या है कि आपके एक्सप्लोर्ड है। ठीक है। और एडिशनल प्रोडक्शन क्या है कि आपके अचीव्ड होते हैं। सक्सेसफुल क्या है कि आप मैनिपुलेशन क्या है कि आप अवेलेबल रिसोर्सेज का कीजिएगा तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है बहुत सारे एक्वाकल्चर सिस्टम की वो इन्फ्लुएंस क्या है कि आपकी हो जाती है। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन रिक्वायरमेंट ऑफ फिश पॉन्ड। ठीक है। तो आपका जो फाइटोप्लैंक्टन्स है वो क्या है कि आपका वाटर को क्या है कि आपका ग्रीन क्या है कि आपका कर देते हैं। ठीक है। और वो एक तरीके से फाइटोप्लैंक्टन आर द बेसिस ऑफ द फूड वेब या फिर प्लैंक्टन्स का फूड वेब्स का क्या है कि आपका एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जो है ना फूड वेब्स का क्या है कि आप बेसिस क्या है कि आप कंसीडर क्या है कि आपके करते हो। ठीक है। अदर ऑर्गेनिज्म क्या है कि आपके फीड करते हैं, वो मल्टीप्लाई करते हैं और जो नेचुरल फूड एफिशिएंसी का वो क्या है कि आपका इंक्रीज करते हैं। ठीक है। तो आपका जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट है, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस है, फाइटोप्लैंक्टन नीड्स मिनरल एलिमेंट। इनको मिनरल एलिमेंट्स की क्या है कि आपकी जरूरत होती है। इनको CO2 भी प्रोड्यूस करते हैं या फिर CO2 फोटोसिंथेसिस करते हैं, CO2 की जरूरत होती है, सनलाइट की जरूरत होती है और कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करते हैं। तो इनके लिए मिनरल एलिमेंट्स की जरूरत होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस की, पोटेशियम की, कैल्शियम की, सल्फर की, आयरन की, मैग्नीज की, कॉपर की, जिंक की ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन के लिए। पॉन्ड का जो बॉटम है पॉन्ड सॉइल है वो एक की रोल प्ले करती है न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करने के लिए पॉन्ड वाटर में। ठीक है। तो जो नॉलेज है नेचर की या फिर जो प्रॉपर्टीज है पॉन्ड सॉइल की वो आपके फार्मर्स को जो है ना मतलब मदद करती है कि एक एफिशिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या है कि वो आपका अपनाए
और जो आपका प्रोडक्शन है उसको क्या है कि आपका बूस्ट अप करे, उसमें क्या है कि आपका इंप्रूवमेंट क्या है कि आपका लाए। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है पॉन्ड सॉइल इन्फ्लुएंस न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की, वो यहाँ पे जो है ना आपकी दी गई है। जैसे सबसे पहले पॉन्ड सॉइल की बात कर रहे हैं तो सॉइल रिएक्शन या फिर पीएच की क्या है कि बात कर रहे हैं। तो सॉइल पीएच क्या है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है तो पॉन्ड प्रोडक्टिविटी को क्या है कि आपका मेंटेन करता है। ठीक है, तो जैसे क्या है कि आपका जो न्यूट्रल या फिर स्लाइटली एल्कलाइन सॉइल है वो आपकी आइडल होती है फिश प्रोडक्शन के लिए। अगर क्या है कि टू लो है, स्ट्रॉन्गली एसिडिक है, तो वो आपकी जो अवेलेबिलिटी है कि न्यूट्रिएंट की वाटर में वो क्या है कि आपकी रिड्यूस हो जाती है, और जो आपकी पॉन्ड फर्टिलिटी है वो क्या है कि आपकी लोअर क्या है कि आपकी हो जाती है। तो ये है। अब आपका हाई ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट है, इसकी मैंने बात की थी कि आपका 0.5% से कम है तो अनप्रोडक्टिव है, 0.5 से 15% है तो मीडियम प्रोडक्टिव है, एंड 1.5% है से 2.5% तो हाईली प्रोडक्टिव है। और अगर ऑर्गेनिक कंटेंट आपका 2.5% से ज्यादा है तो आपका जो फिश प्रोडक्शन है वो आपका अनसुटेबल है, क्योंकि एक्सेसिव ब्लूम माइक्रोब्स के होंगे, ऑक्सीजन का डिप्लेशन क्या है कि आपका वाटर बॉडीज में क्या है कि आपका हो जाएगा, तो वो भी क्या है कि आपकी प्रॉब्लम ही क्या है कि आपकी क्रिएट करेगा। तो ये है आपका। फिर है आपका कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, इसका भी हमने डिस्कस किया था 10:1 to 20:1 इज द डिजायरेबल रेंज ऑफ आपका गुड बॉन्ड प्रोडक्टिविटी के लिए। तो ये अभी थोड़ा सा क्या है कि आपका आगे भी है, इसमें शायद मैं कोशिश करता हूँ कि अगली क्लास में जो है ना आपका जो ये चैप्टर है इसको क्या है कि हम खत्म कर दें। तो ठीक है फिर बच्चों, अगली क्लास में हम क्या है कि 9:30 बजे आपसे मिलते हैं।